स्टूडेंट्स, आपके लिए फिर से न्यू स्टोरी आ गया है, द पीकॉक एंड द क्रेन। इट मीन्स मोर और सारस। देखिए, बहुत अच्छा स्टोरी है। स्टोरी को सुनते हुए आप इंग्लिश भी सीख रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे बहुत खुश हैं इस वजह से कि स्टोरी भी सुन रहे हैं और उसमें से मैं कोई ग्रामर में नहीं उलझाता हूँ। बस सुनना है, आपको डेली आना है, डेली सुनना है। इस वजह से आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे, इंग्लिश किताब पढ़ के इंग्लिश समझ पाएंगे, है ना, स्पीक कर पाएंगे इंग्लिश, है कि नहीं। और नए नए जो वर्ड आपको देखने को मिलेगा उस वर्ड को लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा उस वर्ड को लिख के, है ना, उसका तैयारी कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए, और चैनल में नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं अक्सर ये स्टोरी डेली लेके आ रहा हूँ, है ना। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ पीकॉक वॉज सिटिंग नियर अ ट्री इन अ फॉरेस्ट। एक मोर जंगल में एक पेड़ के पास बैठा था। द स्काई वॉज ओवरकास्ट विद डार्क क्लाउड्स एंड इट वॉज गोइंग टू रेन बिफोर लॉन्ग। आसमान में काले बादल छाए थे और जल्द ही बारिश होने वाली थी। ओके, सो हियरिंग द थंडर ऑफ द क्लाउड्स, द पीकॉक फेल्ट वेरी हैप्पी एंड स्ट्रटेड एंड टू एंड फ्रो। इट मीन्स, बादलों की जैसे ही गड़गड़ाहट सुना तो गड़गड़ाहट सुनकर मोर बहुत खुश हुआ और इधर उधर क्या करने लगे, घूमने लगे, मज़े करने लगे, बहुत खुश हो गए, नाचने लगे। ठीक है, फिर देन ही स्प्रेड हिज प्लम्स एंड बिगेन टू डांस। फिर उसने क्या किया, फिर उसने अपने पंख फैलाए और नाचने लगा। पंख फैला कर क्या करने लगा, नाचने लगा। यही होता है, जब भी बादल छाते हैं तो ये लोग डांस करने लगता है, ये इनकी खूबी है। ही लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल इंडीड। इट मीन्स, वह वाकई बहुत सुंदर लगता है था। जब वो डांस करता है ना, बहुत सुंदर लगता है, तो वह बहुत सुंदर लगता था। जस्ट देन ये देख सकते हो, ये मोर है ना, ये सारस है, क्रेन है। Just then a crane happened to reach there. It means, वहाँ पे तभी एक सारस आ पहुँचा। क्या, एक सारस आके पहुँचा उसके पास। देखो, इनका जो पीडीएफ मैं फ्री में दे रहा हूँ, आपको घबराना नहीं है, फ्री में दे रहा हूँ, नो कॉपीराइट, फ्री में दे रहा हूँ। आप जाएंगे वहाँ पे, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बिल्कुल जाएंगे, आपको ये कहानी को सर्च करना है। नहीं मिले तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये कहानी को सर्च करना, जो कहानी का टाइटल मैंने अभी लिखा है वो कहानी को सर्च करोगे, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। या डेट भी सर्च करोगे, सो मिलेगा। तो फ्री में पीडीएफ आपको दे रहा हूँ भैया, आप तो ये मौका नहीं छोड़िए। चलिए, ही विश्ड द पीकॉक एंड praised the peacock for his beautiful plums and for his dance। तो सारस वहाँ आए और सारस तभी क्या कहा उसने मोर को शुभकामनाएं दिया। किसने, सारस ने। और उसके सुंदर पंखों और उसका नेतृत्व की क्या किया, प्रशंसा की। उसके जो सुंदर पंख है, इन सुंदर पंखों की प्रशंसा किया, और उनकी जो नृत्य है, जो डांस करते हैं, उनकी डांस का भी क्या किया, इन्होंने प्रशंसा किया। कौन, क्रेन। तो पीकॉक आर वेरी प्राउड बाय द नेचर। जो मोर है, मोर स्वभाव से बहुत ही गर्वीले होते हैं नेचर में, प्रकृति में। द पीकॉक रिटर्न द विश बट लुक्ड एट द क्रेन हेटफुली, है ना। तो पीकॉक जो है कि पीकॉक क्या हुआ, पीकॉक को जवाब दिया कौन, पीकॉक ने जवाब दिया किसको, रिटर्न विश बट लुक्ड एट द क्रेन हेटफुली। तो पीकॉक ने क्या किया, क्रेन को जवाब दिया, है ना, और देखा कैसे, हेटफुली मतलब कि नफरत, है ना, घृणा की आंखों से उन्होंने देखा। सारस को घृणा से देखा, ठीक है, और घृणा से देखा और रिटर्न बताया। उन्होंने भी प्रशंसा किया, बट घृणा के तौर पे, सही से नहीं किया, दिल से नहीं किया।
The crane was not able to follow why the peacock was looking at him in contempt. In contempt. It means सारस को समझ नहीं आता था, है ना, सारस को समझ नहीं आ रहा था कि मोर उसे घृणा से क्यों देख रहा है। सारस इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था मोर उससे घृणा क्यों कर रहा है, क्यों घृणा से देख रहा है। सो ही सेड, है ना, इसलिए उसने कहा, वाई आर यू लुकिंग एट मी इन दिस वे मिस्टर पीकॉक। तो इसलिए उसने कहा कि आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं मिस्टर मोर। अब देखो क्या कहा, द पीकॉक रिप्लाइड, आई एम लुकिंग एट योर डल, आई एम लुकिंग एट योर डल। इट मीन्स मोर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे फीके पंखों को देख रहा हूँ। क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे फीके पंखों को देख रहा हूँ। कौन कह रहे हैं, पीकॉक। आगे यहाँ पे लिखा है पंखा, यहाँ पे फीदर्स मतलब होता है पंखा, तो ये मैंने पढ़ा नहीं। डल फीदर्स, मैं आपके जो ये भद्दे पंखे को क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। हाउ अगली दे आर, हाउ अगली दे आर, मतलब कि ये जो पंख है वे कितने बदसूरत दिख रहे हैं ना, वो कह रहे हैं। कौन, पीकॉक कह रहे हैं। दे हैव नो लस्टर एट ऑल। इट मीन्स उनमें बिल्कुल भी चमक नहीं है। आपके जो पंख है उनमें बिल्कुल भी चमक नहीं है। कौन कह रहा है, मोर। जस्ट हैव अ लुक एट माई शाइनी अट्रैक्टिव प्लम्स। इट मीन्स उसने कहा कि मेरे चमकदार चमकदार आकर्षक पंखों को तो देखो, है ना, कि कितने चमकीले हैं। आई पीटी फॉर द इनजस्टिस दैट नेचर हैज़ डन टू यू, है ना, डन टू यू। प्रकृति ने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है उस पर मुझे दया आ रही है। कौन कह रहा है, मोर। यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग बर्ड बट योर फीदर्स आर डल। कह रहा है तुम इतने मजबूत पक्षी हो लेकिन तुम्हारे जो पंख हैं वो फीके हैं। आगे देखो आगे क्या हो रहा है। आगे है द क्रेन रिप्लाइड, द क्रेन रिप्लाइड, सारस ने उत्तर दिया, जवाब दिया, डोंट ब्लेम नेचर एट ऑल, डोंट ब्लेम नेचर एट ऑल, प्रकृति को दोष मत दो भाई। एट ऑल ब्रदर, यहाँ ब्रदर भी है। सी इज ऑल जस्ट, सी इज ऑल जस्ट। इट मीन्स इसने कहा कि वो सर्व न्याय प्रिय है, वो सबका न्याय करते हैं, ठीक है, उनको दोष मत दो। सी हैज़ गिवन एवरी क्रिएचर वॉट इट रिक्वायर्स, है ना, उसने हर प्राणी को वह दिया जिसकी उसे आवश्यकता है, ठीक है, जिसकी उसे रिक्वायर्स है उसे वह दिया नेचर ने। सी हैज़ गिवन यू लवली प्लमैग, प्लमैग है ना, प्लमैग है, ठीक है, प्लमैग्स भी बोल सकते हैं, प्लमैग भी है। बिकॉज यू डोंट नीड देम फॉर लॉन्ग फ्लाइट्स, है ना। और उसने कहा कि उसने तुम्हें सुंदर पंख दिए हैं क्योंकि लंबे उड़ाने, है ना, सुंदर पंख दिए हैं क्योंकि लंबी जो उड़ाने हैं, उड़ाने के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है। अगर सुंदर पंख तुम्हें दिए हैं तुम लंबे दूर तक उड़ नहीं सकते हो, ठीक है, तुम नीचे नीचे रह सकते हो, लंबे दूर तक तुम उड़ नहीं सकते हो, ठीक है। ये कौन कह रहा है, सारस कह रहा है। आगे, योर plums are a mere showpiece of indeed. It means वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पंख वास्तव में केवल दिखावटी है। क्या है, केवल जो है वो पीस पंख वो दिखावटी है। आगे, but I need my feathers for long flights. लेकिन मेरे जो फीदर्स हैं, मेरे जो पंख हैं वो पंख लंबी उड़ानों के लिए है। क्या है, लंबी उड़ान मतलब बहुत दूर दूर तक हम उड़ सकते हैं, हमारे जो पंख हैं वो इसलिए है। सो नेचर हैज़ गिवन मी स्ट्रॉन्ग फीदर, इसीलिए प्रकृति ने मुझे मजबूत पंख दिए हैं। They may look dull and ugly, but I can use them to soar as high as the clouds.
इट मीन्स उसने कहा कि वे भले ही फीके और बदसूरत लगे, लेकिन मैं उनका उपयोग बादलों की तरह ऊंची उड़ान भरने के लिए कर सकता हूँ। ओके, कैन यू डू दैट? क्या तुम कर सकते हो? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? नो सर्टेनली नॉट, नहीं हरगिज नहीं। आगे, द पीकॉक हैड नो वर्ड्स टू रिप्लाई। अब क्या हुआ, मोर के पास जवाब देने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे। ही वॉज ashamed ऑफ वॉट ही हैड said। ओके, तो वह अपनी कही बात पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था। सो ही फेल्ट सॉरी फॉर दिस अनप्लीजेंट रिमार्क्स एंड अपोलोजाइज्ड एज वेल। ओके, इसलिए उसे अपनी अपनी मतलब जो उसने जो बोला था उस पर उसे खेद था, है ना, और उसने उससे माफ़ी भी मांगी, है ना। किसने? मोर ने सारस से माफ़ी भी मांगी। सो इस कहानी में क्या बताया है? इस कहानी में आपका सीख है कि नेवर ब्लेम नेचर, यानी कि प्रकृति को दोष मत दो। सी इज़ ऑल जस्ट, वो सर्व न्यायप्रिय है, वो सबका न्याय करते हैं। सो स्टूडेंट्स इस स्टोरी में इतना ही रखते हैं। स्टोरी कैसा लगा आप कमेंट जरूर करना, और ये पीडीएफ के लिए जाइए टेलीग्राम में, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट करके आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। और चैनल में नए हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। चैनल प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.